अब ना बोले, बोलो ना बोले, बोलो, नहीं तो ना फेंक बोले। देंगे अपन यही पर से। ना बोलो बोले। जय श्री राम, बोलो ना। अच्छा वैसा बोलो ना, नहीं बोलोगी? बोलो बोलो, नहीं, बदनाम करने के लिए। बदनाम होगी इसमें। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अभी वीडियो देखा, इसके अंदर एक गैर मुस्लिम बच्ची को लेकर बाइक पर जा रहा है और उससे कहता है कि आप जय श्री राम बोलो। वो कहती है आप मजाक मत करो। वो कहता है कि जय श्री राम बोल। वो बच्ची मजबूरन होकर जय श्री राम बोलती है 2 मरतबा। ये एक ऐसी वीडियो नहीं है, ऐसी कई वीडियो है जो दिन ब दिन सोशल मीडिया के अंदर आ रही है। ये एक मुसलमान किस तरह इर्तिदाद के तूफ़ान पर खड़े हैं, उसकी हमको आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ये दिन ब दिन मुसलमान बच्चियां इर्तिदाद के दहाने पर खड़ी है और हिंदू बन रही है और हिंदू लड़कों से जाकर शादी कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह समाजी है जो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इस पर एक बच्ची भिवंडी की बच्ची है, उसका एक मुसलमानों को जवाब दिया कि मुझे मुसलमानों से नफ़रत है। वो किस बिना पर, फिर उसने आगे बताया कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, कमाने वाला कोई नहीं था और घर के अंदर खाने के लिए फाके पड़ रहे थे, लेकिन कोई मुसलमान हमारी आके मदद नहीं करता था। मैं जॉब के लिए ढूंढ निकलती, लेकिन कोई मुझे जॉब की तलाश मुकम्मल नहीं करके देता, ना कोई जॉब की जगह देता। इसी सिलसिले के अंदर वो कहती है कि मुझे एक हिंदू लड़के से ऑफिस के अंदर किसी जगह नौकरी लगी होगी या किसी जगह काम करने चली गई होगी, वहाँ एक हिंदू लड़के से उसकी बात हुई, तो उस हिंदू लड़के ने उसका घर का पूरा अखराजात दिए, उसकी जो ज़रूरियात थी वो ज़रूरियात के पैसे दिए। तो उसने कहा कि ये तो मुसलमानों से अच्छा निकला, तो मेरा खैर खा निकला, क्यों इसने मेरी मदद की और जो मेरा दिन ब दिन फाके पड़ रहे थे घर के अंदर, वो फाके दूर हो गए और हमारे जो पैसों की ज़रूरत थी वो हमारे को पैसे आने शुरू हो गए। फिर ये इनकी बात पहुंच गई, भाई अब हम शादी कर लेते हैं, अब हम मुसलमान नहीं रहेंगे, अब हम हिंदू बन जाएंगे। उस लड़की ने ये फैसला किया और बहुत सारे हिंदू वो थानों के अंदर और ऑफिसों के अंदर जहाँ रजिस्टर होता है, भाई एक मुसलमान या हिंदू से मुसलमान किसी भी धर्म के अंदर जाते हैं तो वहाँ रजिस्टर कराना पड़ता है कागजात के अंदर, और 1 महीने के लिए वो कागजात किसी ऑफिस के बाहर या थाने के बाहर ये चीज़ लटकी हुई रहती है। तो इसी तरह वो हिंदू जाके देखते थे कोई मुसलमान लड़की तो नहीं बनी है। इसी तरह देखते देखते मुसलमान भी वहाँ देखने लग गए। वहाँ देखा तो भिवंडा की मुस्लिम लड़की का ये बात सामने आई जो मैं आपको करने जा रहा हूँ। उसके अंदर उस बच्ची की दरख्वास्त दी हुई थी, भाई मुझे मुसलमान से हिंदू बनना है और हिंदू लड़के से मुझे शादी करनी है। तो मुसलमानों ने जब ये बात देखी तो उसकी आंखें खुली। इतनी देर तो नहीं खुली थी, जब ये यहाँ तक बात पहुँची तब उनकी आंखें खुली और उन बच्ची के घर गए और उन बच्ची से समझाया बहलाया, लेकिन बच्ची नहीं मानी। कहा कि आप मेरे पास आए हो, इतने दिन में हालात से गुजर रही थी, कोई नहीं पूछा। उस बच्ची से पूछा गया आपने ऐसी क्या बात देखी है कि वहाँ आप जा रही हुई इर्तिदाद पर? कहा कि मेरे वालिद साहब का कुछ वक्त पहले इंतकाल हो गया था, लेकिन इंतकाल के बाद हमारे कमाने वाला कोई ऐसा नहीं था जो हमारे घर के अंदर खर्चा चलाए और घर के अंदर अखराजात जिम्मेदारियां जो है वो पूरी कर सके। लेकिन मैं दिन ब दिन रोज़ी की तलाश के अंदर भटकती रहती थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसी सिलसिले के अंदर एक हिंदू लड़का मुझसे मिला और उसने ये चीज़ जो मदद करनी थी उसने मेरी मदद की। अब मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदू बन जाऊँ और उससे मैं शादी कर लूँ। जब उसको समझाया तब फिर उसने जो बात कही वो आज कहने के लायक है। उसने कहा कि मुसलमान तो शादियों के अंदर बहुत पैसा खर्च करते हैं, ईद हो जाती है तो 40 पर, तीजे पर, 10वें पर बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उसके पड़ोस के अंदर भूखे यतीम मर रहे हैं उसका कोई नहीं देखता है। और गांव के बड़े जो जिम्मेदार होते हैं उन्होंने भी हमारी कोई जिम्मेदारी और कोई इस पर तवज्जो नहीं दी कि हमारे पड़ोस के अंदर यतीम बच्चे रह रहे हैं, इनकी हम जिम्मेदारी उठाएं, इनकी हम किफ़ालत करें, लेकिन किसी ने नहीं किया। आज यहाँ तक नौबत आई है कि मैं आज मुर्तद हो रही हूँ। उस बच्ची ने कहा ऐसी कई मुसलमान बच्चियाँ होती हैं जो मुर्तद होती हैं, उनके ज़िम्मेदार हमारी समाज ही है। वो RSS के लोग और बजरंग के लोग ये बाद में मेहनत करते हैं, लेकिन पहले मुसलमान बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी होती है हमारी।
हम तालीम के अंदर कमज़ोर है। अगर तालीम हमारी मजबूत होगी तो ये बच्चियाँ इर्तिदाद पर नहीं जाएगी, ये अपने ईमान को बाकी रखेगी, ये किसी भी हाल के अंदर अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। लेकिन उनका ईमान कमज़ोर हो जाएगा तब वो इर्तिदाद के धाने पर खड़ी हो जाएगी। इसलिए हर एक अल्लाह ने जिनको पैसे दिए हैं उनको चाहिए कि ऐसे अगर कहीं वाक़ियत पेश आते हो तो ऐसे घरों के अंदर जाए और पूछे भाई आपको क्या ज़रूरत है, और ज़रूरत उनकी पूरा करे। वो फिर बच्ची कहते हैं कि हमारे घर पे ईद आती थी तो हमारे ईद का सामान भी नहीं मिलता था, कपड़े भी नहीं होते थे, पड़ोस के अंदर शादियाँ होती थी, बहुत पैसे उड़ाए जाते थे, लेकिन हमारा कोई ख्याल नहीं रखता था। और फिर उन बच्चियों को जब वो मुर्तद हो जाती है तो वो उनको जैसी ज़रूरत होती है उनकी वो ज़रूरियात मुहैया करते हैं, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें दे देते हैं। अगर एक इंसान भूखा होगा तो पेट के लिए कहीं तक पहुंच सकता है, वो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं देखेगा। इसलिए उस बच्ची ने यहाँ तक कदम उठाया, उसने ईमान तक छोड़ देने का फैसला कर दिया था। इसलिए ऐसे कई दिन ब दिन वाक़यात आ रहे हैं कि मुसलमान बच्चियाँ मुर्तद हो रही है। मुर्तद होने की सबसे पहली वजह है कि हमारी समाजी कौम जो लोग हैं बड़े, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि हमारी मुस्लिम बच्चियों का उनके घर वालों में कोई ऐसा इखराजात उठाने वाला नहीं है तो हम उनकी ज़िम्मेदारी को उठाए। और दूसरी बात यह है कि उनकी तालीम का, हमारे समाज के अंदर मुसलमान बच्चियों को तो दुनियावी तालीम बहुत देते हैं, हर चीज़ की दुनियावी तालीम देते हैं, लेकिन इस्लाम की जो तालीम होती है, जो दीनी तालीम होती है, उस तालीम को नहीं देते हैं। इसलिए वो दुनिया तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन उनके पास दीन नहीं होता है, जिनकी बिना पर वो मुर्तद हो जाती है। ये दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ रही है। 10 लाख के करीब मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो चुकी है। अब उन दूसरे लोगों का जो मुर्तद करा रहे हैं आरएस वाले, उनका टारगेट है कि 40 लाख मुसलमान बच्चों को हम उनको मुर्तद करना है। ये जब हम इन बच्चियों को बचाएंगे, जब इनको दीन की तालीम देंगे, ऐसे कई वाक़यात हैं जो मुसलमान बच्चियों के साथ पेश आए हैं। उनको शादी के जालसे के अंदर फंसा देते हैं और उनका रिलेशन हो जाता है, 4 साल 5 साल गुजर जाते हैं तो फिर उन बच्चियों को छोड़ देते हैं और फिर वो बच्चियां ना घर की रही और ना जहाँ गई थी वहाँ की रही, और फिर दिन ब दिन वो सड़कों पर भटकती रहती है। फिर वो अदालत के चक्कर काटती है, थानों के चक्कर काटती है, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता है। और बहुत सारी मुसलमान बच्चियों ओयो होटल के अंदर पाई जाती है। वो क्यों? एक वक्त से पहले उन बच्चियों की शादी नहीं होती है। बच्चियों को 25 साल हो जाते हैं, 28 साल हो जाते हैं, 27 साल हो जाते हैं, लेकिन जो शादी की उम्र है 21 साल, उससे वो वक्त आगे निकल गया। हर इंसान को ज़रूरत होती है। अगर इंसान का पेट खाली होगा तो उसको खाने के लिए वो कहीं ना कहीं इंतज़ाम करेगा। इसी तरह ख्वाहिशात नफ्स की जो ज़रूरत होती है उसको भी वो कहीं हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर इंसान कर डालता है, अगर उसको वक्त पर शादी नहीं होगी। मेरा इशारा आप समझ रहे हो। इसलिए उन बच्चियों को वक्त पर शादी नहीं होती है। रिश्ता लेने के लिए बच्ची का आ जाते हैं तो फिर जहेज़ बहुत मांगते हैं, और गरीब घराने की बच्चियां वो जहेज़ कहाँ से लाए, जिसकी बिना पर बहुत सारे मुस्लिम बच्चियों के रिश्ते रुके हुए हैं। ऐसे कई वाक़यात है और कई ऐसे हमने सुने हैं कि मुसलमानों की 40 साल हो गई है अभी तक उन बच्चियों की शादी नहीं हुई है। क्यों? हमने इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अपनी औलाद की तो शादी वक्त पर करा दी, लेकिन उन गरीब बच्चियों की ध्यान हम नहीं दिया। इस वक्त ईमान का बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं भी जाते हैं ईमान वाले कुचले जाते हैं। क्यों? आज हमने रब को भुला दिया है। रब को छोड़कर कहीं और दरवाज़ों पर जाके भीख मांगते हैं। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक मुसलमान बच्चों को वीडियो पहुँचाइए और हर वालिदीन इस तरफ तवज्जो दे, अपनी औलाद को समझाए। जिस तरह हम अगर औलाद परीक्षा के अंदर फेल हो जाती है या इम्तिहान के अंदर फेल हो जाती है तो औलाद को बैठ कर वालिदीन समझाते हैं, बेटा आप फेल क्यों हो गए, आपने मेहनत क्यों नहीं की, इस तरह वो समझाते हैं। इसी तरह आप अपनी औलाद को समझाएं, बेटा इर्तिदाद का ज़माना है, ईमान को बचा कर रखिए। इस तरह अगर समझाएंगे तो बच्चियाँ ईमान पर बाकी रहेगी।